हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई का करंट अफेयर्स। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये है गुजरात में। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। इसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की सहायक ब्रांच रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक सरकारी कंपनी है। इस सोलर पार्क की क्षमता 4750 मेगावाट होगी। एनटीपीसी ने अगले 10 वर्षों में अर्थात वर्ष 2032 तक गैर परंपरागत स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। एनटीपीसी ने हाल ही में विशाखापत्तनम में 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले के रामागुंडम में स्थित है। ये आप मैप में देख रहे हैं गुजरात, और ये है कच्छ का रण। भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है भूटान। भीम अर्थात भारत इंटरफेस फॉर मनी को अपनाने वाला भारत का भूटान पहला पड़ोसी देश है। भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भूटान के सेंट्रल बैंक से इसके लिए समझौता किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भूटानी समकक्ष के साथ हाल ही में इस सुविधा का उद्घाटन किया है। भीम यूपीआई की बात करें तो यह मोबाइल आधारित डिजिटल पेमेंट ऐप है, जिसको 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। भूटान में रुपे कार्ड का प्रयोग पहले से ही हो रहा है। ये आप मैप में देख रहे हैं भूटान, राजधानी है थिम्फू। हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना शुरू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो ये है लद्दाख। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन योजना शुरू की जाएगी, अर्थात हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर वाहनों में प्रयोग किया जाएगा। लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने की लक्ष्य के अंतर्गत ये योजना शुरू की गई है। इसे एनटीपीसी की सहायक कंपनी आरईएल द्वारा निर्मित किया जाएगा। देश में हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था और कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था लागू करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। एनटीपीसी द्वारा लद्दाख में सोलर ट्री और सोलर कारपोर्ट भी स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये आप मैप में देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये है भारत। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत दूसरी बार विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इससे पूर्व भारत में हैदराबाद में वर्ष 2009 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक हासिल करने वाले सबसे पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण थे, जिन्होंने वर्ष 1983 में इसमें पदक हासिल किया था। पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतने वाली भारतीय हैं। इन्होंने 5 पदक हासिल किए थे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी। वर्ष 2006 से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का वार्षिक आयोजन होता है। इससे पहले यह 2 साल के अंतराल पर होती थी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन से संबंधित विश्व की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। देश में पॉड टैक्सी परिवहन योजना शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये है ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट अर्थात जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी की सुविधा शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश इस प्रकार देश में पॉड टैक्सी परिवहन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। पॉड टैक्सी अल्ट्रा पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी कहलाता है। यह लगभग 14.5 किलोमीटर लंबा रूट होगा। पॉड टैक्सी की यह सुविधा ड्राइवरलेस होगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यीडा और इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार की है। लागत और पर्यावरण दोनों के हिसाब से पॉड टैक्सी मेट्रो से बेहतर परिवहन है।
डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये है बिहार। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना विश्वविद्यालय के परिसर में की जाएगी। डॉल्फिन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्तप्राय घोषित किया गया है। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन संकटग्रस्त हो गई हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में लॉन्च किया गया था। डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु अर्थात नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन दिवस राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं दीपक काबरा। टोक्यो पहुंचने वाली पहली भारतीय टीम नौकायन टीम है जो सीधे यूरोप से टोक्यो पहुंची है। भारत से टोक्यो जाने वाला पहला दल 17 जुलाई को रवाना होगा। भारत ने टोक्यो ओलंपिक के लिए अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल भेजा है जिसमें 119 खिलाड़ी शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी भाग लेंगे जो 85 पदक स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करेंगे। देश का पहला रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम कहाँ शुरू किया जाएगा? तो यह है उत्तर प्रदेश। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर देश की पहली रैपिड रेल योजना शुरू की जाएगी जो लगभग 82 किलोमीटर लंबी परियोजना है। हाल ही में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर देश की सबसे अधिक व्यास वाली सुरंग का निर्माण किया गया है। रैपिड रेल की अधिकतम सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है जिसके कारण शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं और हवा का दबाव भी अधिक होता है। यात्रियों को इनसे बचाने के लिए ही अधिक चौड़ी सुरंगों के निर्माण करने की घोषणा की गई है। आई ड्रीम सिस्टम भी इसमें लागू किया गया है। आई ड्रीम्स अर्थात स्मार्ट ड्राइवर एंड रोड एनवायरनमेंट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यह रियल टाइम इंटरप्राइजेज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है जो यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा। भारत जापान के रिश्तों को समर्पित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये है वाराणसी। कन्वेंशन सेंटर की नींव 12 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो एबे द्वारा रखी गई थी। 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से निर्मित किया गया है। वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जैन गार्डन और केजान एकेडमी का भी उद्घाटन किया था जो भारत और जापान के घनिष्ठ संबंधों को समर्पित था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये है हरियाणा। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। हरियाणा के पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर के कारण इनको स्थगित कर दिया गया है और अब इनका आयोजन फरवरी 2022 में होगा। इन्हें पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से भी जाना जाता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना खेलो इंडिया के अंतर्गत शुरू किए गए हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो ये वर्ष 2017 में शुरू की गई थी। यह युवा और खेल मंत्रालय की योजना है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष 1000 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 8 वर्ष तक प्रदान की जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।